नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक युद्ध अभ्यास 2020, जिसे कि हम संयुक्त सैन्य अभ्यास भी बोलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश है और अमेरिका देश है, इन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कैरेट का फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो कि इस नौसैनिक अभ्यास का नाम था। फ्रेंड्स, का फुल फॉर्म है कोऑपरेशन एफ्लॉथ रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। अब फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कैरेट बांग्लादेश 2020 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन तीन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। भारत तो है ही फ्रेंड्स शामिल इसमें, दूसरा देश है अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। मतलब फ्रेंड्स, ये चार देश हैं जिनके बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, आपको संस्करण भी पता होना चाहिए। तो जो 2020 में जो मालाबार नौसेना अभ्यास है, ये 24वां संस्करण है, ठीक है। और फ्रेंड्स, पहली बार ना मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण जो है, ये बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर शुरू हुआ है। और फ्रेंड्स, जो मालाबार 2020 का जो नौसैनिक अभ्यास, इसका जो दूसरा चरण है, ये अरब सागर में आयोजित किया जाना है। फ्रेंड्स, जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई थी नौसेना की, यानी कि भारतीय नौसेना की बात हुई है, जिसे कि हम इंडियन नेवी भी कहते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रेजेंट में जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। फ्रेंड, जो इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और ब्रिटेन देश की जो वायुसेना है, इसके बीच आयोजित हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना, जिसे कि हम इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं, और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का जो हिंडन वायुसेना है, सेना का स्टेशन है, यहाँ पर आयोजित हुआ है। और ये 5वां संस्करण था इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना भारतीय वायुसेना की बात हुई है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना को हम इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर साल भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रेजेंट में जो फ्रेंड्स वायुसेना के अध्यक्ष है, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS भदौरिया उनका नाम है और एयर चीफ मार्शल जो है, इनकी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच 5वां सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर 2020 आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड देश की जो सेना है फ्रेंड्स, इसके बीच 5वां सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर 2020 को आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजय वारियर युद्धाभ्यास एक साल भारत में होता है और एक साल इंग्लैंड में होता है। और जो 2020 का जो फ्रेंड्स युद्धाभ्यास है, ये इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल होने से इनकार कर दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रूस। भारत ने फ्रेंड्स रूस देश में जो आयोजित होने वाला था कवकाज 2020, इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। फ्रेंड्स, देखो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस टॉपिक से, जैसे कि फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि
आपसे संस्करण पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, किन 2 देशों के बीच हुआ है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। जो मेरा वेबसाइट है वो है www.ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com। और फ्रेंड्स वैसे मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ सकते हो जब आपके एग्जाम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 14वें संस्करण को आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, नेपाल। फ्रेंड्स जो भारत और नेपाल देश की सेना है इसके बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ है। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है 2020 में? 14वां संस्करण। फ्रेंड्स ये जो संस्करण है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण के 14वें संस्करण का शुभारंभ नेपाल में आयोजित हुआ है। पर फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ है वो नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, श्रीलंका। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 7वां संस्करण है फ्रेंड्स ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का जो 7वां संस्करण है ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में आयोजित हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फ्रेंड्स साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। अगर फ्रेंड्स आपने नोट्स नहीं बनाना तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन का 19वां संस्करण चेन्नई बंदरगाह पर भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सहयोग काइजिन, इसका जो फ्रेंड्स 19वां संस्करण है ये भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? चेन्नई बंदरगाह पर। ये भी आपने याद रखना है। देखो कितने क्वेश्चन हैं इसमें। एक तो है कि 19वां संस्करण आयोजित हुआ है, ये मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? चेन्नई में आयोजित हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपके लिए, किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? जापान और भारत के बीच आयोजित हुआ है। और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? सहयोग काइजिन। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडो जापान संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन चेन्नई बंदरगाह पर शुरू हुआ है। यह कोस्ट गार्ड के बीच होने वाले अभ्यास का 19वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रूस। इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रेंड्स इसका जो 11वां संस्करण है ये भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है फ्रेंड भुवनेश्वर, यहाँ पर बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 को आरंभ किया गया है। और भारत की ओर से बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे कि हम NDRF भी बोलते हैं इसने किया है। और इस अभ्यास में बिम्स्टेक के सदस्य देश भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं थाईलैंड और भूटान, उन्होंने 2020 में इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो अभ्यास हुआ था इसमें किन 2 देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो आपका आंसर होगा थाईलैंड और भूटान जो कि बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, इन्होंने 2020 में हिस्सा नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
सलाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी श्रीलंका। भारतीय नौसेना और श्रीलंका की जो नौसेना है इसके बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्लाइनेक्स वर्ड आया है इसका फुल फॉर्म होता है श्रीलंका नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी चीन और पाकिस्तान। फिर जो मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास है ये चीन और पाकिस्तान देशों के बीच आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान का जो बंदरगाह है कराची यहाँ पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मिशन सागर। भारत सरकार ने फ्रेंड्स कोविड-19 महामारी के बीच 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर जो मिशन है इसको शुरू किया है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS केसरी की इसकी तैनाती की गई है जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ हिंद महासागर के जो 5 द्वीप देश हैं, एक मालदीव, दूसरा मॉरिशस, तीसरा सेशेल्स, चौथा मेडागास्कर और 5वां कोमोरोस के लिए रवाना हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS केसरी, ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर किस मिशन को शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन। फ्रेंड्स जो वंदे भारत मिशन है ये मिशन शुरू किया है केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर, और जो कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन में जो दूसरे देशों में जो लोग फंस गए हैं भारत के उनको वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। जुल्फिकार 99 सैन्य अभ्यास जो है फ्रेंड्स ये ईरान देश ने आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जुल्फिकार 99 ओमान की खाड़ी के निकट ईरान ने सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस सैन्य अभ्यास को जुल्फिकार 99 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री ये भारत और थाईलैंड देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रूजबा जिसका मतलब नाम होता है दोस्ती, ठीक है, जिसका मतलब होता है दोस्ती। ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। ड्रूजबा जिसका मतलब दोस्ती होता है, ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रेंड्स ये रूस और पाकिस्तान देश के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बांगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की नौसेना और जो बांग्लादेश की नौसेना है फ्रेंड्स इन दोनों नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है बांगो सागर, इसका दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। पासेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है पासेक्स इसका फुल फॉर्म होता है पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग्ड राइडर किस देश की सेना ने किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी भारत। भारत की जो सेना है फ्रेंड्स इसने आयोजित किया है सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग राइडर। उद्देश्य देख लेते हैं, इस अभ्यास का उद्देश्य थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारेक्स 2020 सैन्य अभ्यास गोवा में किस सेना द्वारा किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल जिसे कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसने सारेक्स 2020 सैन्य अभ्यास गोवा में आयोजित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सैरेक्स का फुल फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी भारतीय तटरक्षक बल की जिसे कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों और अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री को किस देश में पहुंचाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मालदीव देश में। भारतीय वायुसेना ने फ्रेंड्स ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री को मालदीव देश में पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रहा का 12वां संस्करण गोवा के मोरमुगांव तट पर आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ओमान। भारत और फ्रेंड्स जो ओमान देश की नौसेना है इसके बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रहा का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। फ्रेंड्स भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान मुंबई में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटिव फ्यूरी संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका और यूएई। नेटिव फ्यूरी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका और यूएई देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास था इसका ये 7वां संस्करण आयोजित हुआ है नेटिव फ्यूरी का, जो कि अमेरिका और यूएई देश के बीच आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स मैंने आपको 27 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो कंप्लीट पढ़ाऊँ, ठीक है। मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया, मतलब कि मैंने आपको ये भी बताया कि किन दो देशों के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, कौन सा संस्करण था, कहाँ पर आयोजित हुआ है, मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है, जिस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ये करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स ये मेरा एक करंट अफेयर चैनल का नाम है, इसे अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट भी लॉन्च हो गया, मतलब जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका आपको ई नोट्स मिल जाएगा, मतलब आप जितनी मर्जी बार फ्री में पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com। किसी भी ब्राउज़र में या गूगल पे आपको सर्च करना है, इकट्ठे लिखना है आपको ये ravistudyIQGK.com, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो भी आपको यहाँ पे इसके ई नोट्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक पूरा मास्टर वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मतलब कंप्लीट पूरा चैप्टर वाइज है, 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूँगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नोट्स है आपका, कोई भी एग्जाम हो अगर आपको पॉलिटी 1-1.5 घंटे में पूरा रिविजन करना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए। बस एक ही वीडियो काफ़ी आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा, यूपीएससी, स्टेट BCS, रेलवे, SSC, मतलब ये उसके लिए जो ऑलरेडी पॉलिटी के थोड़ा बहुत उसके पास जानकारी है और वो रिवीजन चाहता है पूरा A to Z सब टॉपिक में, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। और आखिरी में आपसे 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री का भी मास्टर वीडियो बना रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। चलिए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान की जितनी भी धारा है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में, कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में चर्चा है किसका? तो फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे प्रावधान हैं। नेक्स्ट है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो भी रिजर्वेशन है ना SC ST OBC का, उसमें दिया जाता है, ये आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट है
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। देखिए यहाँ पे मैंने वही सब क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली एकदम इंपॉर्टेंट जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक है। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में जो मंत्रीगण होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना राज्यसभा लोकसभा का, उसमें चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये बताया गया आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने की चर्चा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां है? तो अनुच्छेद 248 आर्टिकल 248 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन की चर्चा आर्टिकल 280 में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है संघ और राज्यों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 वन के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान संशोधन, ये तो आपको पता होगा, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 जो अनुच्छेद है इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 जो हाल ही में इसको हटाया गया था, ये डेट भी आप याद रख सकते हैं 5 अगस्त 2019 को। इसके उपबंध हटाए गए हैं, ये पूरी तरह से नहीं हटाए, इसके 3 उपबंध होते हैं जिसमें से 2 को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना राज्यों में, तो आर्टिकल 356 से के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है ना, आर्टिकल 14 to 18, इसमें समानता का अधिकार है, इसी में चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज उनसे संबंधित है। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद ए में जो है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार का कथन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में
ग्राम पंचायत किस संगठन का निर्देश दिया गया है? राज्य सरकारों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ये द्वितीय अनुसूची में इसका संबंध है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में चर्चा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर जो राज्य है इसमें 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। एकदम एक पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसे पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार तो आपका पूरा लगभग समझिए कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो जो पहली अनुसूची है इसी में राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 9वीं अनुसूची में इसमें परिवर्तन हुआ था।